दोस्तों, तो ये मोशन का सेकंड पार्ट है। तो आज इसमें बात करने वाले डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो डिस्टेंस किसे कहते हैं? तो द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ बिटवीन, ठीक है। जैसे कि द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ का बात किया ना, तो द एक्चुअल पाथ बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक इनिशियल पोजीशन ले लेते हैं कि आप यहां से चलना स्टार्ट किए और यहां से आप 5 मीटर तक गए। यहां से आप चलना स्टार्ट किए, यहां तक 5 मीटर गए। अब यहां से आपने यहाँ टर्न ले लिया और यहाँ पे आप फिर यहाँ पे 4 मीटर, मान लीजिए 4 मीटर गए, ठीक है। तो यहां से आपका इनिशियल पोजीशन था, ये आपका फाइनल पोजीशन। तो यही कहता है कि जितना भी आपने ट्रेवल किया, तो एक्चुअल पाथ जितना भी आपने ट्रेवल किया, दैट मीन्स यहाँ पे आप 5 किया और यहाँ पे आपने 4 किया, दैट मीन्स यहाँ पे टोटल कितना हो गया? 9 मीटर। तो 9 मीटर आपने टोटल ट्रेवल किया, तो इसी को हम डिस्टेंस कहेंगे। समझे? क्या कहेंगे? डिस्टेंस मतलब क्या कि जितना भी वो कवर किया, कि ये 5 गया, 4 गया, मान लीजिए यहाँ के बाद फिर ये यहाँ पे 4 जाता, फिर यहाँ के बाद फिर यहाँ 4 जाता, तो सारे को हम ऐड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है कि द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच में जितना भी ट्रेवल किया उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? तो व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन। बस यही पे आपका कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर कि कितना भी वो ट्रैवल करता है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन से, कितना भी वो ट्रैवल करता है, यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, वो कितना भी ट्रैवल करता है, तो यहां से लेकर वो जितना भी इस यहां से लेकर यहां तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, सबसे छोटा डिस्टेंस, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो अगर यहाँ पे बात करें डिस्प्लेसमेंट का, क्या डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है? ये क्वेश्चन बताइए कि क्या डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर मान लीजिए आप यहाँ, आपका घर है, मान लीजिए ये आपका स्कूल है, ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आप घर से निकले और स्कूल गए, फिर छुट्टी हुआ, फिर स्कूल से आप घर आए, तो जो इनिशियल पोजीशन था वही तो फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, तो आप कितना कवर किए? 0 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको नोट कर सकते हो। डेफिनेशन अच्छा है, मैं पहले से लिख कर रहता हूं ताकि टाइम बचे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको नोट कर सकते हैं। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन किसे कहेंगे? तो जैसे कि अगर आप यहां से 5 मीटर तक 2 सेकंड में गए, यहां से 5 मीटर तक आप 2 सेकंड में गए, फिर 5 मीटर, फिर 2 सेकंड में गए, तो ये होता है आपका यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब समझे कि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हूं मैं, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब 5 मीटर गया, फिर 5 मीटर गया, फिर 5 मीटर गया, और उतना ही समय मैं ले रहा हूं। हर बार 2 सेकंड ले रहा हूं, हर बार 2 सेकंड ले रहा हूं, हर बार 2 सेकंड ले रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिफॉर्म मोशन है, कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में मैं कवर कर रहा हूं। तो बस वही बात है, क्या बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि अभी मैं बताया कि 5 मीटर वाला, तो क्या है, ये ऐसे करके ऐसे गया, तो मान लीजिए वो 5 मीटर है, फिर यहाँ पे 10 मीटर है, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ 5 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ 5 मीटर। तो ये 5 मीटर है ना, वो यहाँ तक 2 सेकंड में गया, फिर ये 4 सेकंड में गया। ठीक है, तो देखो, अगर आप इसको मिला दो तो आपका कुछ ग्राफ इस तरह देखने को मिलेगा। ये है आपका 2 सेकंड, ये है आपका 4 सेकंड, ये है आपका 2 सेकंड, ये है आपका 4 सेकंड, ये है आपका 5 मीटर, ये है आपका 10 मीटर। ठीक है, ये लेंथ बता रहा है, ये टाइम बता रहा है। ठीक, हाँ फ्रेंड्स, तो अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो अ बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम। मतलब वो टाइम आपका 2 सेकंड, फिर 4 सेकंड, फिर 6 सेकंड, मतलब कि टाइम तो आपका सही जा रहा है, बट वो 5 मीटर यहाँ से 5 मीटर गया, उसके बाद वो 6 मीटर चला, फिर वहाँ पे 10 मीटर चल गया, फिर यहाँ पे 17 मीटर चला गया। समझे? मतलब समझे कि वो फर्स्ट बार में तो ठीक है, 5 मीटर चला 2 सेकंड में, समझ में आया, फिर वो 1 ही मीटर चल पाया, लेकिन कितना समय ले लिया? 4 सेकंड ले लिया। दैट मीन्स अनइक्वल डिस्टेंस, यहां से यहां 5 चला, यहां से यहां 5 नहीं चला, लेकिन टाइम उतना ही ले लिया, तो उसी को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए, कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, 9 क्लास के लेवल तक ये बहुत इनफ है। आप इतना लिख दोगे 9 क्लास के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा बेटर है।
ठीक है, यहाँ तक आप कंप्लीट कर लो ये, और ये अगर नोट्स में आप बना रहे हो तो ये ड्राइंग भी आप जरूर लिखिएगा, और एग्जाम में अगर ऐसे लिखने के बाद आप ये कर दे रहे हो तो वो आपको बेटर एक्सप्लेनेशन हुआ आपके तरफ से। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, तो आप इसको नोट कर सकते हो। अब बात करेंगे स्पीड के बारे में। ठीक है, तो स्पीड क्या होता है? तो फ्रेंड्स अब स्पीड के बारे में बात करते हैं। तो स्पीड क्या होता है? तो स्पीड, हम अगर स्पीड का बात करें तो इसका डेफिनेशन होगा द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। ठीक है, पर यूनिट टाइम मतलब पर यूनिट टाइम में एक डिस्टेंस जितना भी ट्रैवल करता है उसी को हम स्पीड बोलते हैं। अगर स्पीड का बात किया जाए तो स्पीड का फॉर्मूला आप जान रहे हो, बहुत सिंपल है, डिस्टेंस बाय टाइम। डेफिनेशन से ही आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, तो ये है आपका स्पीड। अगर स्पीड क्या है, स्पीड का बात करें तो वो कौन सा क्वांटिटी है? तो वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ स्पीड के पास मैग्नीट्यूड होता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था अच्छे से कि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब बात करते हैं इसका एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या है स्पीड का? तो मीटर पर सेकेंड। यहां से आपका मीटर, यहां से आपका सेकेंड, तो बन गया मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वही था यहां पे। तो एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। और डिस्टेंस किसको कहते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, उसको हम स्पीड बोलते हैं। ठीक है, अब स्पीड में भी देखिए क्या है कि एक होता है यूनिफॉर्म स्पीड और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड जैसा कि यूनिफॉर्म मोशन में पढ़ा था, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन उसी तरह यूनिफॉर्म स्पीड में भी होता है कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, कहते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्पीड, तो ये है आपका, एक हो गया यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, और एक हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म किसको कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म किसको कहेंगे? तो यूनिफॉर्म क्या होगा? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक, मतलब क्या कि यहां पे आप मान लो एक है, यहां पे आप मान लो दो है, यहां पे आप तीन है, यहां भी एक है, यहां भी दो है, तो मतलब वो इक्वल ट्रैवल कर रहा हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो क्या हो गया? वो यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। और नॉन यूनिफॉर्म का बात करें तो अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब अब क्या हुआ ना कि ये एक चल रहा है, यहाँ 5 चल रहा है, यहाँ 6 चल रहा है, यहाँ 7 चल रहा है, मतलब अनइक्वल डिस्टेंस है, अनइक्वल डिस्टेंस है, बट सेकंड तो उतना ही है। ठीक है, तो वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, मतलब क्या है कि 1 है 5, ऐसे करके कुछ आपका ग्राफ बनेगा। तो फ्रेंड्स यही है आपका क्या? यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्पीड में। तो स्पीड में सबसे पहले डेफिनेशन आपको आना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए, स्केलर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट आना चाहिए, और टाइप्स आपका दो, यूनिफॉर्म मोशन, सॉरी यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। तो आगे देखिए, अभी आपने एक पढ़ा क्या? यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा में पढ़ा नॉन यूनिफॉर्म, और तीसरा आपने पढ़ा एवरेज स्पीड। सॉरी, पढ़ा नहीं, पढ़ोगे। ठीक है, तो एवरेज स्पीड किसको कहेंगे? तो एवरेज स्पीड का मतलब ही होता है कि देखिए एवरेज स्पीड मतलब उसका आप एवरेज निकाल रहे हो ना कि वो कितना किया, कितना इसका स्पीड था, एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम
बाय क्या, टोटल टाइम। तो यही आपका हो जाएगा एवरेज स्पीड। ठीक है, तो ये 3 है। एक 4 होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, उसको मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि 9th लेवल है। 9th लेवल में जितना आपको चाहिए मैं उतना आपको भरपूर दे रहा हूं। आई होप आपको यह समझ में आ गया कि यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और एवरेज स्पीड किसे कहते हैं। तो इसमें वेलोसिटी के बारे में, तो वेलोसिटी किसे कहते हैं, तो वेलोसिटी भी सिंपल किसी को नहीं, वेलोसिटी में भी देखिए क्या है कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है ना कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन गिवन डायरेक्शन बाय टोटल टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका वेलोसिटी। सिंपल बात है कि वेलोसिटी। अब इसमें भी उसी तरह जिस तरह मैंने स्पीड में बताया ना कि वो स्केलर क्वांटिटी है या नहीं है, उसका फॉर्मूला, फिर उसके बाद क्या एसआई यूनिट, तो उसी तरह वेलोसिटी में आप जान के डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन बाय टोटल टाइम। अब देखिए बात हो रहा है डायरेक्शन का बात हो रहा है, दैट मीन्स ये क्या होगा, आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस यही करना है ना कि आपको एक दूसरे के साथ रिलेट करके याद रखना, जो कि आपको हमेशा याद रहेगा। तो स्पीड को आप देखो, फिर उसके बाद वेलोसिटी को देखो, दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। ठीक है, जिस तरह यूनिफॉर्म मोशन उसी तरह यूनिफॉर्म स्पीड, तो बस वही है। अब देखिए बात करते हैं वेलोसिटी का, तो ये समझ में आ गया आपका फॉर्मूला। फिर वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी है। अब बात करते हैं एसआई यूनिट का, तो एसआई यूनिट आपका क्या, ऊपर में मीटर, नीचे टाइम, तो मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका एसआई यूनिट। वेक्टर क्वांटिटी जान गए, एसआई यूनिट जान गए, वेलोसिटी का फॉर्मूला जान गए। अब बात करते हैं वेलोसिटी का टाइप्स, तो ये भी आपका क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम नहीं पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ 3 टाइप्स। तो इसको आप नोट करो, फिर मैं आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का अगर बात करते हैं तो वो उसी तरह चलेगा, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो क्या था उधर कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करना, तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं भूलेंगे क्योंकि दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अब यहां पे अगर बात करें तो क्या लिखोगे यहां पे, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये लिखना मत भूलिएगा, इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, ये डायरेक्शन है। अब उसी तरह अगर बात करें नॉन यूनिफॉर्म का, तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फिर क्या लिखिएगा, इन आ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, इन आ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी का, तो एवरेज वेलोसिटी में होता क्या है ना, इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2। ये हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2 इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। तो ये था आपका वेलोसिटी का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो। देखिए और एक बात बताते हैं कि कभी भी आप ऐसे नोट्स बना रहे हो ना स्कूल में कैसा पढ़ाया गया उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप खुद का नोट्स कैसे बनाते हो ये इंपॉर्टेंट रखता है। तो आपका नोट्स कैसा होना चाहिए ना, ऐसा होना चाहिए कि को रिलेट करे एक दूसरे से, जिससे आप डिफरेंस भी पता कर सको और एक दूसरे, जैसे कि मोशन का बात हो रहा था, फिर स्पीड का बात हुआ, फिर वेलोसिटी का बात हुआ, तो ये आपको तीनों एक दूसरे से को रिलेट करे, ऐसा नोट्स खुद का बनाओ। अब देखिए मैंने नोट्स कैसे बनाया, यहां लिखा यूनिफॉर्म, यहां लिखा नॉन यूनिफॉर्म और यहां पे लिखा एवरेज। तो फ्रेंड्स ये कितना इजी हो जाता है आपके साथ, आपके लिए। एक साथ में आप तीनों कवर कर रहे हो, एक साथ में आप तीन देख रहे हो, एक साथ आप दिख रहे हो ना तीनों को, यूनिफॉर्म भी देख रहे हो, नॉन यूनिफॉर्म, और देख रहे हो कि छोटा छोटा क्या कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये है आपका तरीका, ठीक है, पढ़ने का तरीका। आई होप समझ में आ गया होगा, तो आप इसको नोट करो।
यस फ्रेंड्स, तो चलिए अब बात करते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। तो एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का बात किया जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए एक्सेलरेशन में भी बात किया जाए तो एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला तो उसी तरह है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो इससे आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, ठीक है। एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये भी आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो अब कैसे पता चला कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी का वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है। और वेलोसिटी हमें पता था कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे यूनिफॉर्म मोशन था, जिस तरह यूनिफॉर्म वेलोसिटी था, यूनिफॉर्म स्पीड था, तो सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है। उसमें क्या था कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो बस उसी तरह इसमें भी देखा जाए तो वही है। देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या बॉडी इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड इफ इट ट्रेवल्स in a straight line at its velocity increased by equal amount in equal interval of time, ठीक है। तो by equal amount in equal interval of time, प्रीवियसली पढ़े थे, यहां भी आप वही पढ़ रहे हो, ठीक है। तो अब जैसे बात करें एग्जांपल का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी, अगर कोई बॉडी ऊपर से रिलीज कर दो नीचे की ओर तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर में आता है, ठीक है। बॉल को गिरा दो ऊपर से तो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर आता है, ठीक है। अब जैसे कि बात जब उठा दिया एक्सेलरेशन को, तो उससे अच्छे से समझो कि एक्सेलरेशन कहते किसको है। तो जैसे कि अगर बात करें एक पॉइंट का, ठीक है, और यहां से अगर आप एक बाइक चला रहे हो या फिर खुद तुम चल रहे हो, ठीक है, तो कुछ इंटरवल ऑफ टाइम, मान लीजिए 2 सेकंड में, ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ पे 2 सेकंड में 4 मीटर चल रहे हो, फिर 2 सेकंड में 4 मीटर चल रहे हो, फिर 2 सेकंड में 4 मीटर चल रहे हो, तो यहाँ पे आपका बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, ठीक है। आपका बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। एक्सेलरेट का मतलब ही होता है कि जब तक आप यहाँ पर अपने स्पीड को ना बढ़ाओ, गति को ना बढ़ाओ, वो बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रहा होता है तब तक। जैसे अगर यहाँ 4 मीटर चला 2 मीटर पर सेकंड में, अगर यहाँ पे वो 6 मीटर पर सेकंड चलता 2 मीटर 2 सेकंड में, यहाँ पे चलता 8 मीटर 2 सेकंड में, तो हम इस बॉडी को बोल सकते थे कि ये बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद।